क्या आपको भी अभी तक अपना पहला एडसेंस ग्रीन टिक प्रोफाइल नहीं मिल पाया है? तो परेशान ना होएं, आप उनमें से एक नहीं हैं। मुझे भी 1 साल का समय लगा अपना पहला एडसेंस ग्रीन टिक प्रोफाइल करवाने के लिए। मैंने भी आपकी तरह काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स देखिए एडसेंस प्रोफाइल रिलेटेड, लेकिन उनमें बाकी की वीडियो या उनमें प्रोसेस बताए जाते थे, वो बाकी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है जो मैं भी बताने वाला हूँ। लेकिन दिक्कत क्या थी, जो मैं गलती कर रहा था वो थी एड्रेस रिलेटेड। मैं रैंडमली कोई भी एड्रेस उठा के पिक करके अपने प्रोफाइल को वेरीफाइड कराने के लिए इम्प्लीमेंट कर दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एड्रेस होते हैं जिनके साथ ही पेमेंट प्रोफाइल वेरीफाई होती है, लेकिन हम रैंडमली उठा लेते हैं जो भी एड्रेस हमें गूगल मैप में मिल जाता है। तो आज उसी में बात करेंगे किन एड्रेसेस को इग्नोर और पिक करना है, और साथ ही क्या प्रोसेस रहे मेरे एडसेंस प्रोफाइल को ग्रीन टिक करवाने के लिए। तो जी वही बात करेंगे, साथ ही एक्सपीरियंस और स्टेप बाय स्टेप भी बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस है, मैं किस तरह से अप्लाई करता हूँ ग्रीन टिक करवाने के लिए। तो चलिए पहले कुछ प्रूफ देख लीजिए मेरे पेमेंट प्रोफाइल्स ग्रीन टिक के। ये मेरा पहला अकाउंट, ये मेरा दूसरा अकाउंट, ये मेरा तीसरा अकाउंट, ये मेरा चौथा अकाउंट, ये मेरा पांचवा अकाउंट, और कुछ अकाउंट मेरे डिवाइस में लॉगिन है। तो डाउट तो क्लियर हो गया होगा, एडसेंस की प्रोफाइल ग्रीन टिक होती है। अभी मैं आपके और भी डाउट क्लियर और मिथ्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, जो आपको भी मेरी तरह वीडियो ट्यूटोरियल में देखने को मिले थे। इसमें से एक करीब 2 ईमेल अकाउंट पुरानी है, लेकिन ये 3 अकाउंट सारे न्यूली क्रिएटेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा देख सकते हैं 14 जून अप्रोक्स मैंने इसको जून मंथ के फर्स्ट वीक में ही मेल आईडी क्रिएट की हुई थी। ठीक। और मैं साथ ही दिखा सकता हूँ आपको सिक्योरिटी में मैंने यहाँ पे ना ही रिकवरी फोन नंबर और ना ही रिकवरी ईमेल एड्रेस ऐड किया हुआ है, और साथ ही मैंने किसी भी तरह का यहाँ पे अवतार यूज नहीं किया। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एडसेंस पेमेंट ग्रीन टिक करवाने के लिए ना ही आपको, ऐसा नहीं है कि पुराना ईमेल आईडी जरूरी है, और उसमें रिकवरी फोन नंबर और ईमेल आईडी और साथ ही किसी भी तरह का अवतार ऐड करने की जरूरत है। मैंने दोनों ही केसेस में एडसेंस की ग्रीन टिक ली है, पुरानी ईमेल आईडी पर और नई ईमेल आईडी में। हाँ, कुछ ईमेल आईडी को मैंने एडसेंस अप्रूवल कराने में रिजेक्शन भी आई थी, पेमेंट प्रोफाइल रिजेक्ट वेरीफाई कराने में, सॉरी। देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रिजेक्शन आया था मुझे, जिसके बाद मैंने एड्रेस को मॉडिफाई और चेंज किया, जिसके बाद मुझे एडसेंस का ग्रीन टिक मिल गया था। तो आपको सारी चीजें दिख चुकी हैं और समझ में आ चुकी होंगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कितनी बार एडसेंस अकाउंट का रिजेक्शन मिला और कितने टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं पेमेंट प्रोफाइल ग्रीन टिक करवाने के लिए। मुझे तो करीब 1 साल का समय लग गया एडसेंस का पूरा अकाउंट, सॉरी, एडसेंस अकाउंट ग्रीन टिक करवाने में। तो चलिए बात करते हैं कि एड्रेस को कैसे फाइंड करें जिनसे हम अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो देखते हैं, मैं ओपन करता हूँ गूगल मैप। अब आपके कुछ डाउट्स एड्रेस रिलेटेड भी दूर करने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको गौर करना है और ध्यान देना है, आप वो एड्रेस मत पिक करो जो आपके लोकेशन से अप्रोक्स 50 to 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। लोग गलती क्या कर देते हैं, जब भी दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल देखते हैं, वो जहाँ की है या प्रॉक्सीज वगैरह यूज कर रहे होते हैं इधर उधर कंट्री के, सॉरी सिटी के या स्टेट के, तो वो वहीं का ही यूज करने लगते हैं। आप कोशिश करो जो आपकी लोकेशन है जहाँ से वेरीफाई कराना चाह रहे हो, क्योंकि आप डिवाइस से करते हो एंड्रॉइड, वो आप गूगल आपकी लोकेशन देख लेता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, और जिस एड्रेस पर आप वेरीफाई कराना चाह रहे हो वो आपके लोकेशन से कितने डिस्टेंस में है। समझ ही गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ मेरा लोकेशन है उस अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के एरिया वाले एड्रेसेस को मैं पिक कर लेता हूँ। मेरा वेरीफाई हो भी जाता है, हुए भी है। तो मैं फिरोजाबाद से हूँ, तो मैं टाइप कर देता हूँ फिरोजाबाद।
ठीक। अब एड्रेसेस फाइंड करते हैं कि किस तरह की एड्रेसेस पिक करनी है और किस तरह की एड्रेसेस को इग्नोर करना है। ठीक, जैसे कि सुरेश कोहली, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का प्लॉट या लोकेशन वगैरह कोई आइडिया नहीं है, ये एक्चुअली में जगह कौन सी है, या घर है या प्लॉट है या किसी भी तरह की किराने की दुकान है। ठीक है, इनको इग्नोर कीजिएगा, इस तरह के एड्रेसेस को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कोई सेम, ये भी वर्क नहीं करेगा। आप ट्राई करने के लिए कर सकते हैं इस तरह के एड्रेसेस को, लेकिन इग्नोर करो। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के करने हैं। न्यू रामनगर, यहाँ पे जगह का नाम दिया है लेकिन किसी भी तरह का हाउस नंबर, किराना वगैरह नहीं दिया है। या कह सकते हो जैसे कि स्कूल या मॉल वगैरह होते हैं, हाँ मॉल वगैरह के भी एड्रेसेस को पिक मत करना, वो वेरीफाई नहीं होंगे। मैं ट्राई कर चुका हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। नंबर 4, न्यू रामनगर, गली जलेसर प्रयाग, ये भी वेरीफाई नहीं होंगे। इसमें तो फोन नंबर भी ऐड है, तो उसको तो इग्नोर ही करिएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये भी नहीं है। कोशिश करिएगा किराने की दुकान उसने लिस्टेड कर रखी हो गूगल पे, वही पिक करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के एड्रेसेस को पिक कर सकते हो, ये वेरीफाई हो जाएंगे, ट्राई कर सकते हो। हाँ, इस तरह के एड्रेसेस को पिक मत करना, ये वेरीफाई नहीं होते, इग्नोर करो। ये छोटे छोटे एड्रेसेस, इन्हीं की मैं बात कर रहा था। ये फोन नंबर ऐड है तो उसको वैसे भी इग्नोर करो। अंकित हाउस, ये आप देख सकते हैं, छोटा एड्रेस है। मैं एक आइडिया देता हूँ जो मैं करता हूँ एड्रेस को वेरीफाई कराने के लिए। आप लिख सकते हो केवल हाउस फॉर रेंट नियर मी। मैं आपको क्लियरली थोड़ा दिखा देता हूँ मैं किस तरह के एड्रेसेस को फाइंड कर रहा हूँ जो मेरा एडसेंस अकाउंट ग्रीन टिक करवा सके। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक लिया हुआ है सैंपल के तौर पर, जहाँ पे हाउस नंबर या प्लॉट नंबर कह सकते हो। ये एक लैंडमार्क है नियर श्री राम मंदिर, सॉरी, एक कोई फेमस एरिया कह सकते हैं या मार्केट है, उसके अंदर है मेन मार्केट, सुभाष चौक। ठीक है, एरिया हो गया, अलवर सिटी हो गई, राजस्थान स्टेट हो गया। नोट डाउन कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे अपना एड्रेस फाइंड करिए, आपका ग्रीन टिक प्रोफाइल हो जाएगा। मैंने भी यही पैटर्न फॉलो करता हूँ अपना ग्रीन टिक करवाने के लिए। अब फिर से हम देखते हैं, ये रहा हमारा, ये देखते हैं अकाउंट। ये आप देख सकते हैं सुरजीत अपार्टमेंट, एक किसी तरह की ये घर है, या अपार्टमेंट, घर तो नहीं बोल सकते उसको। नई बस्ती रोड, लैंडमार्क हो सकता है या फेमस लोकेलिटी एरिया है, और ठीक है, या लैंडमार्क भी बोल सकते हैं। नई बस्ती रोड, ये लोकेलिटी एरिया, और ये सिटी हो गई, ये स्टेट हो गया, ये पिन कोड। ये परफेक्ट एड्रेस, या कह सकते हैं आपके लिए इस तरह का एड्रेस परफेक्ट है। आप ये ना करें कि आपकी आप अपने लोकेशन से काफी दूर के एड्रेसेस को पिक कर रहे हैं एड्रेस को वेरीफाई कराने के लिए, इसी वजह से आपके एड्रेस वेरीफाई नहीं होते। एड्रेसेस को फाइंड करने के बाद अब किस तरह से एडसेंस के लिए अप्लाई करना है वो प्रोसेस आगे देखते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। अभी मैंने सारा प्रोसेस रिकॉर्ड करने के लिए डाला था, वो मैं लास्ट में सेव नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से प्रोसेस तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ।
किस तरह से मैंने क्या अप्रोचेस रखी थी। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोशिश करिएगा सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम का गेस्ट मोड ऑन कीजिएगा, उसमें जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसके ज़रिए रीअप्लाई करिएगा प्राइवेट विंडो। किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ अलग एंटी डेटा ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोशिश करें सबसे पहला माइंडसेट हो कि पहला अपना एडसेंस अकाउंट ग्रीन टिक करवाना है। इसके अलावा अनलिमिटेड और चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि एक चीज़ को सिंपल करने की वजह आप कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका पेमेंट प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो पाता। तो मैंने क्या किया, वो सेम मैंने जो एड्रेस फाइंड किया था, देख सकते हैं, उसी को मैंने अप्लाई करा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको। पेमेंट में गए और कौन सा डोमेन है, मैं वो भी आपको ये देख लीजिएगा, मैं वो भी दिखा दूंगा अभी आपको मैंने ये क्यों लिया था। ये पहले पेमेंट प्रोफाइल में आपको चेक करा देता हूँ। सिंपल सेम है, मैं इसको हटा देता हूँ। पहले एड्रेस में मैंने क्या रखा था, सुरजीत अपार्टमेंट, नई बस्ती रोड, ठीक। दूसरे में लोकेलिटी या एरिया, सिटी सेम एज इट इज, पोस्टल कोड उत्तर प्रदेश, ठीक। सुरजीत मैंने क्यों रखा है, एक्चुअली में जो गूगल मैप पे जो लिस्टेड नेम था वो एज प्रेफर मैं केवल वही करता हूँ सबसे पहले, तो अगर है तो मैं वही डालता हूँ, अपना जो रैंडम नहीं यूज करता। अगर नहीं है, अगर एड्रेस ठीक लग रहा है मुझे डाल देना चाहिए, तभी मैं रैंडम नेम यूज करता हूँ। पहली प्रायोरिटी रहती है कि गूगल मैप पे जो लिस्टेड नेम है वही रखो। और दूसरी बात, यहाँ पर जो फ़ोन नंबर मैंने यूज़ किया था, वो फ़ोन नंबर यूज़ किया था जो पहले कभी एडसेंस के लिए अप्लाई करते समय ना किया हो, भले ही वो रिजेक्ट हो गया हो। मैंने बिल्कुल फ़ोन नंबर यूज़ किया हुआ है, ठीक। इतना देख लिया। अब आती है बारी साइट की। साइड में ये मेरी एक डोमेन है जो ब्लॉगर पे लिंक्ड है। आपको ऐसा नहीं है कि किसी वर्डप्रेस वाली डोमेन को ही लिंक करना है। आप क्या कर सकते हैं, या तो पर्सनली आप अपना रख लीजिए डोमेन, या परचेज कर लीजिए, जो या मेरा जो डोमेन है उसको यूज कर सकते हैं, अप्रूव मिल जाता है। बस डोमेन वो यूज कीजिए कि जो जो आपकी जो थीम है जो उसमें इंस्टॉल्ड हो, वो ऑटो एड्स को सपोर्ट करती हो बस। अगर वो कर पा रही है, ठीक से ऐड आ रहे हैं, तो आप उसका डोमेन यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। डोमेन को लेके एक्चुअली में इतना बड़ा इशू है भी नहीं है, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से एडसेंस जे का प्रोफाइल रिजेक्ट होने के बाद रीअप्लाई करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ। अगर प्रोफाइल अप्रूव या डिसअप्रूव होती है, अगर अप्रूव होती है तो एज ए प्रूफ के तौर पे आपको मिल जाएगी। अगर डिसअप्रूव होती है तो मेरे क्या अप्रोचेस या चेंजेस करता हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरा पेमेंट प्रोफाइल ग्रीन टिक हो जाता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रीन टिक मिल जाता है। मुझे कभी-कभी कुछ प्रोफाइल्स थी जो मेंशन में दिखा नहीं पाया आपको, उसमें 3 से 4 बार मुझे रिजेक्शन मिला। उसके बाद मेरी पेमेंट प्रोफाइल ग्रीन टिक हुई। तो बहुत मिथ हैं, बहुत डाउट हैं, तो कोशिश करें पहले अपना बिना प्रॉक्सी, बिना कुछ तामझाम, सीधे अपने सिस्टम के गेस्ट मोड में ऑन कीजिए। उसमें जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है इन माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके प्राइवेट विंडो में जाके सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। आपको एडसेंस अप्रूवल रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।